अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कमर दर्द के बारे में बात करेंगे। कमर दर्द ख़वातीन के अंदर और जो मर्द हैं जो कि ज़्यादा टाइम बैठे रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। कमर दर्द या बैक एक के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी बैक का हिस्सा होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वर्टिब्रल कॉलम है जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड होता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि हमारे गर्दन के एरिया में होते हैं, फिर थोरेसिक हैं जो कि हमारे सीने वाले एरिया में होते हैं, उसके बाद लंबर और सैक्रल हैं जो कि हमारी नीचे वाले हिस्से में होते हैं। इसके अलावा मसल्स यानी पट्ठे हैं और फिर लिगामेंट्स हैं जो कि इन पट्ठों को हमारी हड्डियों के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा नर्व्स भी हैं। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स में से कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम आए तो उसकी वजह से बैक एक यानी कमर दर्द हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर रीढ़ की हड्डियां हैं उनके दरमियान में जो गैप है वो कम या ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से भी दर्द हो सकता है, या नर्व्स हैं उनमें कोई डैमेज हो जाए तो उस वजह से भी दर्द हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पट्ठे हैं उनके अंदर कोई स्ट्रेन या खिंचाव वगैरह आ जाए तो उस वजह से भी दर्द हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन बैक एक की रीज़न है वो बेसिकली यही हमारे पट्ठों का खिंचाव ही होता है। और इस मसल स्ट्रेन या खिंचाव की जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्लाउचिंग यानी एबनॉर्मल पोस्चर। यानी जब आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो अक्सर हमारा पोस्चर जो है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से पट्ठों के ऊपर खिंचाव होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बैठते हैं तो अक्सर लोग आगे की तरफ झुक के बैठते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो आगे की तरफ निकल के बैठ जाते हैं। तो इस वजह से फिर आपकी जो कमर है, जो आपके बैक मसल्स हैं, उनके ऊपर खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है। इस पोजीशन को स्लाउचिंग कहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये मालूम हो कि आपने अगर कुर्सी पे ज़्यादा लंबा अरसा बैठना है तो आपको कैसे बैठना चाहिए। उसमें सबसे पहले तो आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन के ऊपर होने चाहिए। ये नहीं है कि आप इस तरह क्रॉस लेग्स बैठे हों या हवा के अंदर आपकी कुर्सी इतनी ऊंची हो कि आपके पाँव जो हैं वो हवा में हो और आपके पाँव को रेस्ट नहीं मिल रही। तो आपके पाँव जो हैं वो सही तरह से फिक्स होने चाहिए ज़मीन के ऊपर। इसके अलावा आपने आगे की तरफ झुक के नहीं बैठना, आगे की तरफ निकल के नहीं बैठना, बल्कि आपने अपनी बैक जो है वो अपनी चेयर के साथ अटैच रखनी है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी चेयर है उसकी हाइट आपकी गर्दन तक हो, यानी आपकी गर्दन को भी ये सपोर्ट कर रही हो। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेक सपोर्ट है, तो ये आपकी जो इस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए आपकी नेक को। तो आप इस तरह से बैठेंगे ताकि आपकी नेक को भी आपकी बैक को भी पूरी सपोर्ट हो। तो इससे फिर आपको पट्ठों के खिंचाव का मसला नहीं होगा। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको ज़्यादा देर तक चेयर में बैठना पड़ता है तो हर 1 घंटे के बाद थोड़ी देर की ब्रेक लें। अगर आप ज़्यादा लंबा अरसा बैठे रहेंगे तो आप थक जाएंगे, उससे फिर आप अपनी पोजीशन को सही मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से फिर आपको पट्ठों का खिंचाव होगा। और फिर अगर जब पट्ठों का स्पैज़्म या खिंचाव होता है तो उसके बाद ये वर्टिब्रा के ऊपर भी प्रेशर डाल सकता है, आपकी नर्व की कंप्रेशन का बायस भी बन सकता है। तो ये जो आपको शुरू में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ये बाद में सीरियस प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने पोस्चर को ठीक कर लें ताकि आपको बाकी की कॉम्प्लिकेशंस ना हो सकें। जब आपको पट्ठों में खिंचाव हो जाते हैं तो आप फिर जो नॉर्मल पेन किलर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आइस कोल्ड जो पैक्स होते हैं किसी चीज़ में बर्फ़ डाल के कपड़े वगैरह में, उसको आप अपनी जहाँ पे दर्द हो रही है वहाँ पे अप्लाई करके भी इस तरह से जो आपको मसल आपका सोर हुआ है उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये आप बेसिक एहतियातें हैं जो आपने करनी है। अगर आप ये एहतियातें नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बैक एक का प्रॉब्लम रहेगा। जो भी मैंने ज़्यादातर पेशेंट्स अपने देखे हैं जिनको बैक एक का प्रॉब्लम होता है उनमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो पोस्चर की वजह से ही होता है। वो कुर्सी पे ज़्यादा देर बैठते हैं, एक तो उनकी कुर्सी सही नहीं होती और फिर उनकी बैठने की पोजीशन भी सही नहीं होती, जिस वजह से उनको फिर कमर का दर्द रहता है और फिर ये एक परमानेंट बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है और वो कहते हैं कि हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो बेफ़ायदा होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन हदायत पे अमल करें। लेकिन आपने ये एहतियात करनी है कि अगर आपको बैक एक है और इसके अलावा आपको अगर ये डेंजर साइंस हैं तो फ़ौरन आपने डॉक्टर को चेक कराना है। उसमें ये है कि अगर आपकी कमर के इर्द-गिर्द आपको रेडनेस फ़ील हो रही है, इसके अलावा आप कोशिश नहीं कर रहे अपना वज़न कम करने की, इसके बावजूद आपका वज़न कम हो रहा हो, या आपको पेशाब को कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको पैरों और टाँगों के अंदर वीकनेस या फिर नमनेस फ़ील हो रही है, तो ये वार्निंग साइंस हैं जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकते हैं। तो इस सूरत में आपने फ़ौरन न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाना है ताकि इस बात की तशख़ीस हो सके कि आपको कमर दर्द का जो प्रॉब्लम है वो किसी सीरियस कंडीशन की वजह से नहीं है। तो ये आपने बेसिक एहतियातें करनी हैं तो इंशाल्लाह जो आपका कमर दर्द का प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों में तो सिर्फ अपनी जो पोस्चर है उसको ठीक करने से ही ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।